जय गौ माता, जय गोपाल। अंग्रेजी में एक मुहावरा बड़ा प्रसिद्ध है, जंप द गन। इसका अर्थ है किसी चीज के बारे में ध्यान से सोचे समझे बिना ही तुरंत कार्रवाई कर देना, यानी फैसला ले लेना। यह मुहावरा मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि हाल फिलहाल भारतीय नस्ल की गायों के खिलाफ एक षड्यंत्र हुआ है, जो बिना सोचे समझे रचा गया, जो इसी जंप द गन वाली कहावत को सच साबित करता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया जिसमें A1 और A2 प्रोटीन के नाम पर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वालों के लिए FSSAI ने एक एडवाइजरी जारी की थी। इस एडवाइजरी के बाद देसी नस्ल की गायों पर काम करने वाले और उसके उत्पादों की ब्रांडिंग करने वाले काफी परेशान थे। मामले में मैं आपको पूरा समझा देता हूं, ये पूरा मामला क्या है। दरअसल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने अपने उस निर्देश को वापस ले लिया है जिसमें डेयरी बिजनेस करने वाले को दूध की पैकेजिंग से A1 और A2 लेवल को हटाने को कहा गया था। इस आदेश के बाद अब गौपालक और कंपनियां मिल्क और उससे बने प्रोडक्ट्स को A1 और A2 लेबलिंग वाली पैकेजिंग के साथ बेचना जारी रख सकते हैं। यह समस्या तब उठ खड़ी हुई थी जब फूड रेगुलेटर ने 21 अगस्त को ही दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर A1 और A2 लेबलिंग को भ्रामक बताकर इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा था। FSSAI ने अपने आदेश में कहा कि ये दावे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए रेगुलेटर इस कैटेगरी और अंतर को मान्यता नहीं देते हैं। सोमवार को जारी नई एडवाइजरी में रेगुलेटर ने कहा है 21 अगस्त 2024 की एडवाइजरी स्टेक होल्डर्स के साथ आगे के कंसल्टेशन के लिए वापस ली जाती है। सोचिए, सिर्फ 5 दिन में से FSSAI ने अपना फैसला वापस ले लिया। आखिर क्यों? आपने समझने की कोशिश की। ऐसा क्या हो गया इन 5 दिनों में? क्या पहले जो आदेश जारी हुआ था वो जल्दीबाजी में लिया गया था, या ये दूसरा आदेश जल्दबाजी में लिया गया है? प्रतिबंध की एडवाइजरी FSSAI की कार्यकारी निदेशक इनोशी शर्मा ने जारी की थी, जबकि वापसी का पत्र डायरेक्टर रेगुलेटरी कंप्लायंस राकेश कुमार ने जारी किया। ऐसा क्यों भाई? अब इस पूरे खेल की इनसाइड स्टोरी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के कुछ खास पहलू हैं। पहला तो ये कि आखिर FSSAI ने पहले A1 और A2 के नाम पर प्रोडक्ट की मार्केटिंग ना करने की बात क्यों की, और क्यों कहा ऐसे मिल्क प्रोडक्ट बेचना भ्रामक है। तो इसकी एक बड़ी वजह वो नए ब्रांड हैं जो हाल के वर्षों में A2 के नाम पर अपने डेयरी उत्पादों को बेच रहे हैं। दरअसल भारत में काम करने वाली कुछ बड़ी मिल्क कंपनियों जैसे अमूल, मदर डेयरी, पराग इत्यादि को इन A2 के नाम पर काम करने वाली इन बड़ी कंपनियों के उदय के बाद से ही लगने लगा है कि वो अपने घी, मक्खन इत्यादि को उस दाम पर नहीं बेच पा रहे जिस दाम पर ये लोग बड़े आसानी से A2 बोलकर बेच लेते हैं। इन कंपनियों के घी के रेट 3,000 से लेकर 5,000 रुपए प्रति लीटर तक हैं। कहा जा रहा है इन पुरानी सेटल्ड कंपनियों की लगातार हो रही शिकायतों के बाद से बिना जांच के FSSAI ने आनन फानन में यह एडवाइजरी जारी कर दी थी। हालांकि सच्चाई यह है कि A2 के नाम पर घी बेचने के पीछे असली खेल कुछ और है। ये देसी गाय के नाम पर काम करने वाली नई कंपनियां भी थोड़ी देसी गाय दिखाकर HF जर्सी के घी की ही मिलावट कर रही हैं, क्योंकि इनका पूरा मैकेनिज्म ही कलेक्शन बेस्ड है, यानी ये कलेक्शन का दूध घी लेते हैं। ये कंपनियां तो चांदी काट रही हैं, लेकिन आम भारतीय गौपालक जो 2, 4, 10 गाय रखते हैं वो भी A2 के नाम पर ब्रांडिंग कर रहे थे। ऐसे में FSSAI के इस फैसले से तगड़ी मार पड़ने वाली थी इन गौपालकों पर। लेकिन इस एडवाइजरी को जारी करने के दौरान FSSAI ने यह भी नहीं सोचा कि प्रधानमंत्री मोदी के घर पर भी यही देसी नस्ल की गायें हैं। जी हां, उनके घर में पुंगनुरु नस्ल की गाय हैं। खुद प्रदेश के प्रधानमंत्री A2 मिल्क वाला दूध पीते हैं। FSSAI के फैसले के बाद देश में नाराजगी थी। कई संगठनों, जिनमें से IFI-ZCI भी शामिल है, सबने कोर्ट जाने का फैसला कर लिया था ताकि
गौपालकों को और किसानों को और डेयरी पर काम करने वाले लोगों को न्याय मिल सके, क्योंकि वो इतने सालों से A2 के नाम पर अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। और ये सच है कि भारतीय नस्ल की गायों में A2 मिल्क ही उत्पन्न होता है। खैर A1 A2 का विवाद बहुत पुराना है। A1 A2 के नाम पर क्या कुछ हुआ है वो मैंने अपने एक इससे पहले वाले एपिसोड में बताया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं कि पूरा खेल क्या है, कैसे ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन उस विवाद में हमें नहीं पड़ना है। तो हुआ क्या कि हम सभी लोगों ने ये फैसला किया था कि एक याचिका दायर करके कोर्ट में FSSAI की एडवाइजरी के खिलाफ अपील करेंगे। तो इस पूरे मामले में याचिका दायर ही होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत चली गई और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि आपको जो गाय पर काम करना है वो कभी भी A1 या A2 के नाम पर नहीं करना है, क्योंकि जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि HF जर्सी में भी A2 प्रोटीन वाला मिल्क मिलता है और वो A2 गायें हैं। तो ऐसे में भारतीय नस्ल की गायों में भी A2 ही मिल्क है। तो हमको ये नहीं कहना है, इस विवाद में नहीं पड़ना है कि हमें A2 या A1 के नाम पर ब्रांडिंग करनी है। ये ठीक है, जो गौपालक कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से वो करते रहें, लेकिन हमेशा ब्रांडिंग भारतीय नस्ल की गायें, हमारी देसी गायें, हमारी साहिवाल गायें, हमारी राठी गायें, हमारी कांकरेज गायें, हमारी गिर गायें, हमारी जो भी स्थानीय नस्ल है, हमारी बद्री गायें, हमारी हिमाचली गाय, हमारी पुंगनुरु गाय, इस नाम पर हमेशा ब्रांडिंग होनी चाहिए। हमारी देसी गायों में और भी अनेकों अनेक गुण हैं, अनेकों अनेकों ऐसी उपलब्धियां हैं जो हमारे शरीर के लिए एक अमृत के समान हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई तत्व हैं जो विदेशी नस्ल की गायों जैसे होल्स्टीन और जर्सी के अलावा भारतीय गायों में अलग हैं, जो हमारे लिए स्वास्थ्य लाभ देती हैं। तो हमको इन नस्ल की गायों पर काम करना है, उनको भारतीय नस्ल करके ही आगे लेके जाना है, क्योंकि हम A1 A2 के प्रोपेगेंडा में फंसेंगे तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। हमको हमारी नई पीढ़ी को हमारी भारतीयता के हिसाब से जगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये A1 A2 का नया घालमेल भी समझ में आ गया होगा और इसके पीछे का पूरा खेल भी समझ में आ गया होगा कि ये कंपनियां क्यों पीछे पड़ी थी और फिर क्यों इनको वापस लेना पड़ा पूरे मामले को और FSSAI को। तो आप सभी अब टेंशन मत लीजिएगा, जो लोग को लग रहा था कि अब हम लोगों को A2 की ब्रांडिंग कर रहे थे, अब क्या होगा, कहीं हमें पैकेजिंग बंद करनी पड़ेगी। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल सब कुछ सेटल्ड हो चुका है और अगले किसी आदेश तक ये मामला सेटल्ड है। तो आप लोग परेशान ना हो, जो काम कर रहे थे वो करते रहें, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि भारतीयता को प्राथमिकता दें। तो उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको कुछ नई जानकारी लेकर आया होगा। तो जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।